नमस्ते, मैं डॉक्टर संपतराम रैगर, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल का प्रश्न पत्र छठा में भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है, शासन व्यवस्था का बेस है, उस पे वो टिका हुआ है और उसी के अनुसार वो चलता है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र न होकर राष्ट्र की जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है या उसका वो प्रतिबिंब होता है। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ऐसे व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियाँ यानी विषम परिस्थितियों और संकट के स्थिति में भी चलाया जा सकता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट ये स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो वो यही है कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। भीमराव अंबेडकर साहब ने ये भी कहा है कि कहीं से अगर उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं मानी जाती है और शासन तथा विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। उससे पहले कि हम बात करेंगे कि संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेज ही संविधान नहीं होते हैं। संविधान की विचारधारा, मान्यताएं एवं दर्शन को कहीं न कहीं से प्रेरणा आवश्यक मिलती है। संविधान निर्मित शासन तंत्र का आधार भी किसी न किसी अन्य तंत्र से स्फूर्ति ग्रहण करता है, उससे एनर्जी प्राप्ति करता है। हमारे नवीन संवैधानिक ढांचा ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विरासत थी, यानी बहुत सारी बातें हमने ब्रिटिश संविधान से ऐसे के ऐसे यूं की यूं ली हैं। अनेक विरासत ने देशों के नवीन संविधान का निर्माण की दिशा भी दी थी। विदेशी संविधानों की अनेक अच्छी बातें संविधान निर्माताओं ने ग्रहण कर ली थी तथा एक सुंदरतम और संवैधानिक आलेख निर्माण किया है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला स्रोत है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। भारत का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित लिखित आलेख है, एक डॉक्यूमेंट्स है। इसके मूल में 395 अनुच्छेद हैं और इसके 22 भाग हैं तथा इसमें 8 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। इस संविधान को स्वरूप की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया है या कहा जाता है, क्योंकि इसमें अब तक लगभग 98 संविधान संशोधन के पश्चात कुछ अनुच्छेदों के निरसित होने और कुछ अनुच्छेदों में नए परिच्छेद के जोड़ने के बाद में कुछ अभी इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां बताई गई हैं या शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान निर्माता देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लिए एक ही संविधान देना चाहते थे और यही कारण है कि हमारे संविधान के मूलभूत दस्तावेज में ऐसी बातों का समावेश कर दिया गया है जो साधारणतः सामान्य विधि निर्माण के लिए छोड़ दी जाती हैं। जैसे कौन कौन से विषय हैं? वित्त का है, संपत्ति, संविदाएं, भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, राजभाषा आदि इस प्रकार की बातें इसमें रखी गई हैं। अब दूसरा स्रोत के रूप में संविधान सभा के वाद विवाद को लेते हैं। भारतीय संविधान को समझने के लिए संविधान सभा की डिबेट्स का गंभीर अध्ययन अनिवार्य है। संविधान सभा के वाद विवाद प्रतिवेदन के अध्ययन से संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और इच्छाओं का बोध होता है। संविधान सभा की कार्यवाही एवं वाद विवाद काफ़ी विस्तृत हैं
और उनके सूक्ष्म अध्ययन से संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का स्पष्ट भाव निकाला जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सभा के वाद विवाद का पर्याप्त लाभ उठाया ताकि अनुच्छेद 13 से और 21 की समुचित व्याख्या की जा सके। तीसरा स्रोत है पुराने संवैधानिक अधिनियम। हमारे संविधान पर संवैधानिक अधिनियमों को जैसे 1858, 1892, 1909, 1919 तथा 1935 का अत्यधिक प्रभाव है। भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1935 का जो शासन अधिनियम है उसको ऐसे कैसे हमारे संविधान में रखा गया है और उस अधिनियम के अधिकांश उपबंध न्यूनतम आवश्यकताएं संशोधनों के साथ संविधान में शामिल किया गया है या संविधान में जोड़ा गया है। चौथा स्रोत संविधियाँ, अध्यादेश, नियम, विनियम, अध्यादेश, आदेश आदि इसमें रखे गए हैं। ये भी एक स्रोत के रूप में माने जाते हैं। संविधान के मूल प्रलेख के अतिरिक्त संविधियाँ, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि भी हमारे संविधान के कानूनी तत्व हैं। संविधियाँ केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाती हैं। केंद्रीय संसद ने अनेक कानून बनाए हैं जो संविधान के अभिन्न भाग बन गए हैं। वो कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे तो उनमें इन अधिनियमों में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1959, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1957, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955 प्रमुख रूप से हैं। अब पांचवें स्रोत के रूप में संवैधानिक संशोधन। सन 1950 से अब तक भारतीय संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और वे सब भारतीय संविधान के अभिन्न स्रोत के रूप में यानी अभिन्न अंग के रूप में उनको माना गया है। वो अभिन्न अंग के रूप में इन संवैधानिक संशोधनों से संविधान की कुछ बुनियादी धारणा और स्वरूप में अंतर आया है। वो अंतर क्या है? उदाहरण के तौर पे संविधान के प्रथम, संविधान के चौथे, 17वें, 25वें, 29वें, 36वें और 42वें संशोधनों द्वारा संपत्ति के अधिकार में आधारभूत अंतर आया है और अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। छठा स्रोत है विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। हमारे संविधान निर्माता तो समस्त ज्ञान, शासन, विधानों के कार्य कारणों से प्राप्त अनुभव अपने संविधान में संजोना चाहते थे। उनका उद्देश्य ये था कि हमारा जो संविधान बने वो विश्व के समस्त संविधानों से कुछ न कुछ अच्छी बातों को इसमें रखें और इसी कारण से हमारा संविधान विदेशी संविधानों की आदर्श व्यवस्था को पूर्व संग्रह माना गया है या बन गया है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की तो वहाँ ब्रिटिश संविधान में का जो संविधान है वो हमारे संविधान का क्लेवर का निर्माण किया गया है। अगर हम अमेरिका के संविधान के बुनियादी सिद्धांतों की बात करें तो वह संघात्मक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकारों का अध्याय और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। फ्रांसीसी संविधान की मिसाल हमारे यहाँ स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र बनाया है। अन्य संघों की भांति हमारे संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन है लिया गया है। संविधान के इन अंश द्वारा निर्माण कनाडा के संघ की प्रणाली पर आधारित है। हमारे संविधान में एक समवर्ती सूची और जोड़ दी गई है। जो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा वहाँ से मिली है जो हमारे संविधान के अंतर्गत रखी गई है। अब हम बात करते हैं सातवें स्रोत की जो न्यायिक निर्णय का है। भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत न्यायिक निर्णय भी है जो न्यायाधीशों ने समय समय पर दिए गए हैं। न्यायाधीश संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं और उन्हें निर्णय तब तक प्रभावी रखते हैं
तब तक कि न्यायपालिका स्वयं के द्वारा इस संबंध में कोई अन्य निर्णय नहीं दे देते हैं। हमारे देश के कानून का उसी प्रकार महत्वपूर्ण भाग है जिस प्रकार के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र को परिभाषित किया है। चिंतामन राव के मुकदमे में अनुच्छेद 19 में उल्लेखित उचित सीमाओं की व्याख्या की गई है। आत्माराम के मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम में नज़रबंद व्यक्ति को प्राप्त सुविधाओं की व्याख्या की गई है। आठवां स्रोत है प्रथाएं एवं अभिसमय। संविधान के अलिखित भाग के रूप में प्रथाएं और अभिसमय या परंपराओं का विशिष्ट महत्व होता है। यद्यपि भारतीय संविधान लिखित संविधान है तथा इसमें अनेक परंपराएं विकसित हो गई हैं जो इस प्रकार से हैं। वो परंपराएं क्या हैं? पहली जो परंपरा है वो है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका की जो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, परंतु परंपरा यह है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार ही कार्य करता है। दूसरी परंपरा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है किंतु ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, यानी वो स्वयं की सलाह पे नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा तभी जा कर के उसको भंग करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ये परंपरा है। किंतु ये एक अनुच्छेद नियम है पर किंतु परंपरा अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इस प्रकार की परंपरा है। इसके साथ ही राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में ये परंपरा है विकसित हुई है कि इसके संबंध में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए कि उसको राज्यपाल बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। पांचवी परंपरा, देश में संसदात्मक शासन प्रणाली का विकास पूर्ण रूपेण से प्रथागत है, परंपरागत है, ये भी एक परंपरा है। अब हम बात करेंगे नवें स्रोत की, संवैधानिक टीकाएं एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार। ये भी एक संविधान के निर्माण के स्रोत के रूप में मानी जाती हैं कि क्या क्या टीकाएं हैं और विशेषज्ञों के क्या क्या विचार हैं। वो विचार कौन कौन से उनके स्रोत हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनमें से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय संविधान कानून पर लिखी गई टीकाएं और ग्रंथ हैं, किताबें हैं। उन टीकाओं और ग्रंथों में सबसे पहले हम बात करते हैं डी बसु द्वारा लिखित कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लेडहिल की पुस्तक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अलेक्जेंड्रोविच की पुस्तक की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया और जेनिक की पुस्तक सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही कोल एम सगदर की पुस्तक प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये विचार इन पुस्तकों में विचार लिखे गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर हम कहें तो अब यह संविधान पूर्णतः व्यवहारजनक है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कुछ त्रुटियां हों तो उनका कारण ये नहीं होता कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें ये कहना पड़ेगा कि मानव का स्वभाव दुष्ट है। अंत में सही बात यह है कि हमारे संविधान के अत्यंत अल्प प्रावधानों पर ही भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की छाप झलकती है, मिलती है। फिर भी भारतीयता और गांधीवाद की भावनाओं को संविधान में यथोचित स्थान यानी उचित स्थान दिया गया है। हमने शासन की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है जिसे नितांत अभारतीय नहीं कहा जा सकता है। प्राचीन भारत में गणराज्यों एवं जनपदों के अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, यानी उन जनपदों और उन उदाहरणों को, गणराज्य के उदाहरणों को इसमें रखा गया है। महात्मा गांधी के कतिपय महत्वपूर्ण आदर्श जैसे मद निषेध, गोवध निषेध, विकेंद्रित आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, कुटीर उद्योग और शासित ग्राम्य व्यवस्था यानी पंचायत राज को भी उचित स्थान इसमें दिया गया है। तो ये प्रमुख भारतीय संविधान के स्रोतों के रूप में माने जाते हैं। ये स्रोत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है या भारतीय संविधान के निर्माण में उपरोक्त स्रोतों की सहायता से भारत का संविधान निर्माण किया गया है
ये स्रोत के रूप में मुख्य रूप से माने जाते हैं। धन्यवाद।